आप सभी जानते होंगे इस सत्य को कि हम जो कर्म करते हैं ना जी, इस किए हुए कर्म का फल केवल परिणाम को देखकर नहीं मिलता। ध्यान से सुनना जो मैंने कहा। आपने जो कर्म किया है उस कर्म का फल आपको केवल और केवल परिणाम को देखकर नहीं मिलेगा। इसके लिए एक और बात की आवश्यकता है, और वो महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है कि उस कर्म को करने के पीछे आपकी भावना क्या है। तो जितेंद्र जी, किसी भी किए हुए कर्म का फल दो आधार पर हमें प्राप्त होता है। उस कर्म को करने के पीछे की हमारी भावना क्या है और उस कर्म का परिणाम क्या है। ठीक है, कल्पना करें एक व्यक्ति ने बंदूक को उठाया और बंदूक उठाकर 5 मनुष्यों की हत्या कर दी। लेकिन यहां देखने वाली बात है कि जिस व्यक्ति ने बंदूक को उठाया वो किसी राष्ट्र का एक सैनिक है, एक सिपाही है, और जिस बंदूक के माध्यम से उसने 5 मनुष्यों को मारा वो मरने वाले 5 मनुष्य आतंकवादी हैं। यहां प्रथम दृष्टया आपको लगेगा एक व्यक्ति ने 5 व्यक्तियों की हत्या की है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इस सिपाही के द्वारा, इस सैनिक के द्वारा जो ये कृत्य किया गया है, इस सैनिक की चूंकि भावना बहुत पवित्र थी, देश की रक्षा करने की थी, किसी भी राष्ट्र के नागरिकों को बचाने की थी, वहां शांति स्थापित करने की थी, एकता अखंडता को स्थापित करने की थी, तो 5 आतंकवादी जो मरे हैं वो अराजकता फैलाते, अशांति फैलाते। इसलिए इन 5 की हुई हत्याओं को कोई भी व्यक्ति कभी भी पाप की श्रेणी में नहीं रखेगा। एक सिपाही के द्वारा ये 5 हत्याएं श्रेष्ठ कर्म में मानी जाएंगी, शुभ कर्म में मानी जाएंगी, और इस सैनिक का सम्मान भी होगा, इसका यश भी बढ़ेगा। आप सहमत हैं इस बात से? लेकिन एक और घटना घटी। एक व्यक्ति ने बंदूक उठाई और 5 व्यक्तियों को फिर मार दिया। लेकिन यहां देखने वाली बात है, जो मारने वाला व्यक्ति है वो आतंकवादी है, और जिन व्यक्तियों को मारा है वो किसी भी राष्ट्र के 5 सैनिक हैं। काम वही हुआ है, लेकिन यहां इस कृत्य को कुकृत्य कहा जाएगा, क्योंकि उस आतंकवादी की जो भावना है वो अच्छी नहीं है, वो राष्ट्र में अराजकता फैलाने की है, अशांति फैलाने की है। तो इसीलिए काम वही हुआ है, लेकिन दोनों काम को होने में परिणाम अलग रहा, भावना अलग रही। इसलिए एक कर्म शुभ कहलाएगा और दूसरा कर्म अशुभ कहलाएगा। सरल सी बात, साधारण सी बात, समझ में आने वाली बात। अच्छा, एक प्रश्न उठा, किसी को पीटना, किसी को डांटना, किसी को डंडे से पिटाई कर देना प्रथम दृष्टया अच्छी बात है या खराब बात है? देखो, किसी ने बिना सोचे कह दिया खराब बात है, क्योंकि हमारे मन में यही बात बैठी हुई, और लगता भी है, ऐसा नहीं है भाई किसी की पिटाई कर दो डंडे से, तमाचे से, बुरी तरह से लताड़ दो, डांट दो, ये बढ़िया बात नहीं है। लेकिन यहां जरा दृष्टि ले जाना उस मां की तरफ, जिस मां का बच्चा मानो घर से बाहर मिट्टी में, रेत में, गंदगी में खेल के आया हो, और ये बच्चे के कपड़े बड़े खराब हैं, इसके शरीर पर भी रेत लगी हुई है, और ये मां अच्छे से जानती है यदि इस बच्चे को साफ नहीं किया, नहलाया नहीं गया, तो ये जो मिट्टी है, ये जो रेती है, ये इसे तंग करेगी। अब बच्चे को नहलाने के लिए मां पकड़ती है, बच्चा नहाना नहीं चाहता, अपोध है, ये भागता है छूटने के लिए, मां इसके पीछे दौड़ती है, डांटती है, डपटती है। और एक पिता अपने बच्चे को कितना पीटता था गलती होने पर, अब से 40 साल पहले, 30 साल पहले। अब तो जमाना बदल गया है ना।
और अध्यापक को देखो, अध्यापक तो इतनी पिटाई करते थे विद्यालयों में, कई बच्चों को कई कई दिन बुखार हो जाया करते थे, सच कह रहा हूं। और यदि एब्सेंट कोई बच्चा रह जाए और उसकी शिकायत घर से भी चली जाए, तो मैंने तो वो समय देखा है प्रधान जी, 4 हट्टे कट्टे बच्चों को भेजा जाता जो मजबूत हों बिल्कुल, और वो दोनों टांगों को, दोनों हाथों को पकड़ के लाते थे, और मास्टर जी जो पिटाई करते थे सबके सामने। याद है ना वो मंजर, वो दृश्य बहुत लोगों के। अब विचार करना, ये मां के द्वारा डांटना, पिता के द्वारा डांटना, अध्यापक के द्वारा पिटाई करना, अब आप बताओ ये शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है? क्यों? ये तो बढ़िया बात नहीं थी। लेकिन यहां माता की जो भावना है, पिता या गुरु अध्यापक की जो भावना है, वो क्या है? उस बच्चे का, विद्यार्थी का हित करना, कल्याण करना। इसलिए भावना के आधार पर परिणाम बदल जाया करता है। तो मेरे कहने का मंतव्य ये है, और मैं बड़ा बल देता हूं, मैंने पटेल नगर में भी ये बात बहुत पुरजोर तरीके से कही है, कि जब आप यज्ञ को करते हो, निसंदेह यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इन यज्ञ की क्रियाओं को करते हुए आपके मन में भावना कैसी चल रही है, ये बहुत मायने रखती है। आप यज्ञ की क्रिया से जुड़े और इस यज्ञ की क्रिया में संलग्न हुए, और आपने जिस क्रिया को किया उसके अर्थ का आपको पता नहीं है। अर्थ का पता नहीं है तो आपके मन में उक्त भावना प्रबल नहीं होगी। और यह ध्यान रखना, जरा थोड़ा सा चिंता में पड़ के सोचना इस बात को। यदि आपको की हुई क्रिया के अर्थ का नहीं पता, तो भावना भी मन में नहीं आएगी, और भावना नहीं मन में आएगी तो ध्यान देना, आप भावनाओं से रहित होके उस क्रिया को, उस कर्म को कर रहे हैं, तो ध्यान देना आपको उस हो रही क्रिया का थोड़ा सा भौतिक लाभ तो मिलेगा, लेकिन जो आध्यात्मिक पक्ष है लाभ का, उससे वंचित होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमें हमारी भावनाओं से ही जानते हैं, याद रखना। कोई कितनी बढ़िया भाषा बोलता हो, कोई कितना बढ़िया वस्त्र अपने शरीर पर डालता हो, परमात्मा हमें ना तो भाषा से पहचानते हैं, ना हमारे कपड़ों से हमें जानते हैं, परंतु भावे ही विद्यत, भावे ही भाव प्रधान माख्यातम। परमात्मा तो हमें भावनाओं से ही जानते हैं। इसलिए ध्यान देना, मन में पुनीत भावना का आना नितांत अनिवार्य है। अब इस यज्ञ में आपने एक क्रिया की, मैं आपको बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, और केवल इसलिए कि आपके मन में जानने की उत्कंठा बलवती हो जाए। आपने इस यज्ञ क्रिया में आचमन किया। प्रधान जी, आपके तो यह याद हो गया होगा, कई बार सुना आपने। आचमन क्रिया को करते हुए आपने अपने हथेली में क्या रखा है? पानी रखा है या जल रखा है? पानी नहीं रखा, पानी नहीं है। अब कई लोग संशय में पड़ेंगे, आचार्य जी जल और पानी का मतलब तो एक ही है। और ध्यान देना, एक वाक्य में आपको बोलता हूं, महर्षि स्वामी दयानंद ने संस्कार विधि में सबसे शुरू में लिखा, कान खोल के सुनना। महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं कि हम सब मनुष्य सब मंगल कार्यों में यज्ञ के द्वारा ईश्वर की उपासना किया करें। विचित्र सा लगता है ना शास्त्री जी, यज्ञ के द्वारा ईश्वर की उपासना। सामान्य व्यक्ति के मन में क्या है कि यज्ञ का कार्य एक अलग है, जिसमें कुछ समिधाएं होंगी, जिसमें कुछ सामग्री होगी, जिसमें घी होगा, जिसमें मंत्रों का पाठ होगा, जिसमें आहुतियां यज्ञ की पवित्र अग्नि में चढ़ेंगी, वो हवन है, वो यज्ञ है। और ईश्वर की उपासना तो एक अलग विषय है, जिसमें नहा के, धो के, कपड़े पहन के, कहीं अच्छे एकांत साफ सुथरे स्थान पर आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करना, वो उपासना होगी।
लेकिन महर्षि दयानंद ने लिखा है ये सद्वाक्य तो बड़ा गंभीरता से अनुसंधान करने के बाद लिखा होगा। तो उन्होंने कहा कि हम सब मनुष्य यज्ञ के द्वारा ईश्वर की उपासना किया करें। और ईश्वर की उपासना यज्ञ कब बनेगा? जब आप इन यज्ञ की क्रियाओं से परिचित होंगे। तो मैं आपको एक क्रिया के बारे में बताता हूं, जल। सामान्य लोगों को नहीं पता होता जल और पानी में अंतर क्या है। कभी विचार करना, नहाने में और स्नान करने में क्या अंतर है? क्यों जी, नहाने में और स्नान करने में भी बहुत अंतर है। आपने सुना एक वाक्य कि वहां सत्संग हो रहा है, ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है और इस ज्ञान की गंगा में स्नान करने का सौभाग्य जगह है। सुनते हैं ना ऐसे ऐसे वाक्य। तो जो ज्ञान की गंगा है उसमें स्नान किया जाता है। नहाना एक साधारण क्रिया है। जो पानी है ना जी, ये तो एक साधारण पदार्थ है। लेकिन इसी पानी को जब जल आचमन के रूप में यज्ञ में हम स्थान देते हैं तो वो जल बन जाता है। और जल का तात्पर्य क्या है? जल का तात्पर्य है परमात्मा का ही एक गुणवाचक नाम। और आपको अच्छा लगेगा सुन के, जरा मस्तिष्क में लंबे समय तक स्थिर रखना इस छोटी सी चर्चा को। जल, जा और ला, ये दो अक्षरों से मिलकर बना जल। और आपने देखा भारतीय हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें पानी अभिषेक की कहीं चर्चा सुनने को नहीं मिलती, जलाभिषेक की चर्चा जरूर सुनने को मिलती है। कावड़िए चलते हैं ना जी श्रावण मास में, दिल्ली में भी बहुत है। और हमारा जो मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, वहां तो रास्ते ही बंद हो जाते हैं कई दिन पहले। तो ये कावड़ियां क्या करते हैं, ये कावड़ में गंगा जल लेके आते हैं, आप सबको पता। और अपने अपने घर, अपने अपने नगर, जो जो मंदिर शिव जी के हैं वहां जलाभिषेक करते हैं। ऐसी परंपरा बनी हुई है। और कभी हिम्मत करके देखना मत, मैं ऐसे ही कह रहा हूं, इन कावड़ियों के जत्थे के बीच में खड़े होके केवल एक ऐसा वाक्य कह के दिखा देना कि भैया हरिद्वार से पानी ले आए, यानी जल शब्द के स्थान पे आपने पानी का प्रयोग कर दिया, तो इन कावड़ियों की भावनाएं इतनी खंडित होंगी कि बहुत संभव है कहने वाले को पीछा छुड़ाना भारी हो जाए। क्यों? क्योंकि इनकी भावना पानी के साथ में नहीं जुड़ी हुई है। किसके साथ में जुड़ी हुई है? जल के साथ में जुड़ी हुई है। तो जल कोई विलक्षण तत्व होगा तभी तो ये बात है। तो जल का तात्पर्य क्या है? जा का मतलब जायते अस्मात् सकलम विश्वम स जा। ध्यान से सुनना, जायते अस्मात् सकलम विश्वम, अर्थात जिससे ये समस्त सृष्टि का सृजन होता है, जिससे ये सारा संसार उत्पन्न होता है, जो सारे संसार को पैदा करता है, उसे क्या कहा है? जा। और ला का मतलब क्या है? लीयते अस्मिन् सकलम विश्वम से ला, अपने द्वारा उत्पन्न इस संसार को अंततः जो अपने अंदर ही लीन कर लेता है उसे कहा है ला। तो इस संसार का सृजन करने वाला और अंत में इस संसार का संहार करने की शक्ति को रखने वाला कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। तो ध्यान देना, जल परमात्मा का एक गुणवाचक नाम है। अब आपकी हथेली पे कोई साधारण तत्व नहीं है, अपितु जल है, जो साक्षात परमात्मा का गुणवाचक नाम है। जब हथेली पर यह जल आए तो आपके मन में उस कारुणिक परमात्मा की अनुभूति हो रही हो, आपके मन में वो प्रबल भावना चल रही हो, जग रही हो। और इस जल को हमें पीना है या आचमन करना है? अब मैं फिर कहूं जी, पीना नहीं है। कई लोग यहां फिर समझौते कर लेते हैं, हाँ चाचा जी एक ही बात है, पीना है। और सच कहूं तो कई लोग तो कहते भी हैं कि 3 बार इस जल को पीना है। यज्ञ कराने वाले भी बोलते हैं कई बार, हाँ जी बस अब 3 बार इस जल को पीना है। अरे पीना नहीं है भैया, आचमन करना है। और आचमन का मतलब क्या है?
आ चम अन्न। ध्यान से सुनने की बात है। असमन्तात। आ का मतलब है संपूर्णता, आ का मतलब है पूर्ण रूप से, हर तरीके से, हर प्रकार से, अच्छी तरह से। आ कितना छोटा सा है ना जी, आ कहना, लिखना, बोलना, लेकिन अर्थ कितना व्यापक है, कितना विस्तृत है। आ यानी पूर्ण रूप से, हर तरीके से, हर प्रकार से। चम, संस्कृत व्याकरण में चम धातु खाने के रूप में बड़ी पॉपुलर है। तो चम का क्या मतलब बनेगा? ग्रहण करना, खाना। और अन्न कहते हैं साधन को, आधार को, या प्रत्यय भाव को। अब ध्यान से सुनना, आचम अन्न। आचमन का मतलब बनेगा वो क्रिया। कौन सी क्रिया? जिस क्रिया में जो पदार्थ ग्रहण किया जा रहा है, उस ग्रहण किए हुए पदार्थ से आपको पूर्ण तृप्ति हो जाए, और जो तृप्ति का कारण बनेगा वो क्या क्रिया कहलाएगी? आचमन। किसका आचमन? जल का आचमन। और जल हथेली पर आया और इस जल का आचमन आपने किया। इसका मायना क्या बना कि आपको उस समय उस परमात्मा की अनुभूति हो रही है। परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव मानो आपके अंदर उतर रहे हैं, और इस क्रिया को करते हुए यदि ये भावना आपके अंदर प्रबल है तो समझ लेना इस यज्ञ को आप क्या कर रहे हैं? ईश्वर की उपासना से जोड़ रहे हैं। और यदि मन में ये भावना आती ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो आप केवल एक क्रिया को करके परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, मात्र, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है जी? मैंने आपको बताया कर्म का फल, कर्म करने की भावना और परिणाम, इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार से इस यज्ञ का फल भी यज्ञ की भावना और उसके परिणाम को देखकर मिलने वाला है। तो हम भावनाओं से भरकर इस यज्ञ को करें, भावना से शून्य होकर हम यज्ञ करेंगे, हमें पूर्ण लाभ नहीं होगा। तो इसके लिए यज्ञ क्रियाओं के अर्थों को जानना, अर्थों को जानने के बाद में वही भावना अंतर मन में लाना, और उस तरह से जुड़ के जब यज्ञ की क्रिया में संलग्न होगे तो निसंदेह हमारा कल्याण होगा। निसंदेह ये यज्ञ जो है इष्ट कामधुक बनेगा, सभी इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला बनेगा, और मैं मेरे जीवन में सुख, आनंद और समृद्धि को इस यज्ञ के माध्यम से पा सकूंगा। ऐसी कामना आप सबके लिए। आपके जीवन में यज्ञ बहुत फलीभूत हो, आपके जीवन का अनिवार्य अंग यज्ञ बने, और इस यज्ञ से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो। आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए इस संक्षिप्त चर्चा को करके बड़ा मुझे तो आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।